दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हमलों को हवा में ही खाक करने वाली काराबाग की लड़ाई में अजरबैजान के खिलाफ अर्मोनिया का अमोघ अस्त्र बन चुकी आकाश मिसाइल हो, या फिर दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में सक्षम अस्त्र मिसाइल हो, एयर टू एयर मिसाइल है, या फिर दुश्मनों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को मिनटों में खाक करने वाली ताकतवर नाग मिसाइल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सारी मिसाइलों की चर्चाएं क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब इन मिसाइलों को भारत सरकार की कंपनी भारत डायनेमिक्स नहीं बनाने वाली, मैन्युफैक्चर नहीं करने वाली। अब इन मिसाइलों का प्रोडक्शन डिफेंस सेक्टर के प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। भारत सरकार ने देश के रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। दोस्तों, सरकार ने कन्वेंशनल मिसाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए, लेकिन ये प्लेयर्स अपनी मिसाइल डेवलप नहीं करेंगे, बल्कि डीआरडीओ की डेवलप की हुई मिसाइलों को मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें बनाएंगे। उन मिसाइलों को जिन्हें अब तक बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बना रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के टीओटी यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को मंजूरी दे दी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की 25 अगस्त को जारी की गई इस प्रेस रिलीज को देखिए। इसमें लिखा गया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय रक्षा उद्योग को सौंपने की मंजूरी दे दी है, ताकि देश के भीतर ही इनका उत्पादन किया जा सके। टेक्नोलॉजी का यह हस्तांतरण रक्षा इकोसिस्टम में घरेलू उद्योगों की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे वो जरूरी योग्यताओं, सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी जरूरतों के अनुसार स्वदेशी उत्पादन कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस मंजूरी के बाद अब देश में मिसाइल प्रोडक्शन इंडस्ट्री बूम की बात की जा रही है। तो पहले ये जानते हैं कि इस मंजूरी के बाद कौन कौन सी वो मिसाइलें हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बनने वाली। तो जो मंजूरी दी गई है वो केवल कन्वेंशनल मिसाइलों के प्रोडक्शन की है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें कौन कौन सी मिसाइलें हैं? आकाश है, आकाश एनजी है, विशोराट्स हैं, अस्त्र वीवीआर है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, मैन पोर्टेबल एटीजीएम है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, नेवल एंटी शिप मिसाइल है, शॉर्ट रेंज यानी NASM-SR है और प्ले मिसाइल शामिल है। इसमें स्ट्रैटेजिक मिसाइलों को शामिल नहीं किया गया, यानी अग्नि और के सीरीज की मिसाइलों को बनाने का जिम्मा अभी भी बीडीएल के पास ही रहेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस और MRSAM भी इससे बाहर हैं, क्योंकि ये दोनों मिसाइलें पहले से ही विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर बनाई जा रही हैं, जो बराक भी है। अब सवाल उठता है कि यह फैसला क्यों किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में इसकी जो वजह बताई है वो सुनी। वो लिखा है कि इस प्रावधान से मिसाइल सिस्टम के विकास को लेकर औद्योगिक उत्पादन तक का सफर सफलतापूर्वक पूरा हो सकेगा। यह एडवांस्ड रक्षा सिस्टम का विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने की डीआरडीओ की लगातार कोशिशों को दर्शाता है। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना और सप्लाई चेन में भारतीय MSME और अन्य टेक्नोलॉजी पार्टनर की भागीदारी के लिए मौके पैदा करना है। तो दोस्तों, इस बयान का साफ मतलब है कि सरकार को उम्मीद है कि प्राइवेट प्लेयर्स डीआरडीओ की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी से मिसाइल अच्छी तरह से बनाएंगे। इससे देश के लिए एडवांस डिफेंस सिस्टम तैयार होगा। इसके साथ साथ देश के अंदर डिफेंस से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। डिफेंस से जुड़े कई एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को शामिल किए जाने के बाद देश का डिफेंस इंडिजिनस यानी स्वदेशी की तरफ बढ़ने लगेगा। अब सरकार के इस फैसले के जो फायदे गिनाए जा रहे हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूं, और इसके बाद बात करेंगे कि इसका खतरा भी क्या है। पहली बात है प्रोडक्शन में तेजी। डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और मिसाइल बीडीएल बनाती है। अब बीडीएल के पास एयरफोर्स का भी ऑर्डर है, आर्मी का भी है, नेवी का भी है, यानी उस पर प्रोडक्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर इन मिसाइलों को प्राइवेट प्लेयर्स बनाने लगेंगे तो मिसाइल प्रोडक्शन तेज हो जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि चूंकि प्रोडक्शन में देरी होती है तो सेनाओं के लिए विदेशी मिसाइलें खरीदनी पड़ जाती हैं। लेकिन जब कई कंपनियां मिसाइल प्रोडक्शन में उतरेंगी तो टाइम कम लगेगा और ऑर्डर समय पर पूरे होंगे। इससे मिसाइलों के इंपोर्ट की जरूरत कम हो जाएगी और इस फैसले से देश के मीडियम, स्मॉल और माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्टार्टअप्स को भी बूस्ट मिलेगा। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा जो मिसाइल प्रोडक्शन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेगा। इससे मिसाइल के कॉस्ट में भी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन के लिए कंपनीज के बीच कंपटीशन होगा, जिसका असर रेट पर भी पड़ेगा। और अंत में भारत का ओवरऑल जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और भारत एक डिफेंस हब के तौर पर उतरेगा।
लेकिन क्या डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनीज के हाथों में सौंपना केवल फायदेमंद ही साबित होगा या फिर इसके कुछ खतरे हैं, इसके कुछ चुनौतियां भी होंगी? बिल्कुल होंगी। सबसे बड़ा खतरा डेटा लीक का है। अब तक मिसाइल टेक्नोलॉजी डीआरडीओ और बीडीएल जैसी सरकारी कंपनियों के पास ही रहते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद इन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दिया जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ और बीडीएल जैसी कंपनी से कभी कोई चीज लीक नहीं हुई है, फिर भी प्राइवेट कंपनीज के मुकाबले खतरा कम माना जाता है। तो इस बात का डर रहेगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट लीक कर जाए। दूसरा चैलेंज होगा क्वालिटी कंट्रोल का। डीआरडीओ की निगरानी में बीडीएल में तैयार होने वाली मिसाइलों में मामूली कमी हो या फिर छोटा सा अंतर हो, वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जब इन्हें बनाएंगी तो क्वालिटी चेक करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, वो भी तब जब कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की बात की जाएगी। एक और बड़ा चैलेंज है कंपनीज की मोनोपोली का। छोटी मोटी कंपनियां फिलहाल प्रोडक्शन में नहीं उतर सकती, मिसाइल प्रोडक्शन में उसके लिए बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यानी देश की कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही मिसाइल बनाएंगी। ऐसे में उन कंपनियों की मनमानी का भी खतरा झेलना पड़ सकता है। वैसे भले भारत सरकार ने मिसाइल प्रोडक्शन के लिए डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी पहली बार ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है, लेकिन इससे पहले टाटा एडवांस सिस्टम्स को एयरबस के साथ पूरा का पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने का काम मिल चुका है। गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के लिए लार्सन एंड टूब्रो, कल्याणी ग्रुप ने K9 वज्र और ATAGS आर्टिलरी गन्स बनाई। अब इस लिस्ट में और भी कंपनीज हैं। सोलार डिफेंस है, अडानी डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है। ये कंपनीज भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए अलग अलग हथियार बना रही। और इतना ही नहीं, अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन, RTX रेथियोन और बोइंग जैसी कंपनियां भी हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन कई दशकों से अमेरिका के डिफेंस फोर्सेस के लिए एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स और एक से बढ़कर एक मिसाइलें बना रही। तो चैलेंज के साथ साथ एक मौका भी मैं कह सकता हूं कि भारत के डिफेंस सेक्टर को एक नई ऊंचाई तक लाने का ये एक बहुत बड़ा मौका भी साबित हो सकता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।